अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 के किस्त नंबर 78 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहां अर्तुगरुल एक औरत के साथ बैठकर उसके बच्चे की फातिहा ख्वानी करता है। फिर अर्तुगरुल खड़ा होकर अपने घोड़े को प्यार करता है और आहिस्ता से कहता है, मेरे बहादुर, तुमने हमारे उस्मान के लिए उम्मीद पैदा की। फिर अर्तुगरुल घोड़े के तेले से पानी वाली बोतल निकालकर उस औरत को देता है। वो औरत दुआएं करते हुए कब्र पर पानी डालने लगती है। इसके बाद अर्तुगरुल पूछता है, आपका कोई अपना है खातून? औरत ना में सर हिलाती है। फिर अर्तुगरुल कहता है, तो फिर आप मेरे साथ कबीले चले। औरत कहती है, आप अपने कबीले जाए हुजूर और मुझे अपने दर्द के साथ छोड़ दे। अर्तुगरुल कहता है, मैं यहाँ आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, ये खतरनाक होगा। इतने में कुछ आदमी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर औरत अर्तुगरुल को कहती है, इन्हें मेरा बच्चा नहीं मिलेगा, आप अपने कबीले चले जाए हुजूर, आप इस मुसीबत में ना पड़े। दूसरी तरफ तुर्गुत और बामसी वगैरह उस गार के करीब पहुँच जाते हैं जहाँ वो अहमद से मिलते थे। नोयान छुपकर उन्हें देख रहा था। घोड़े बांधकर वो गार के अंदर चले जाते हैं। नोयान आहिस्ता से कहता है, तो तुम अपनी बीवी को नहीं छोड़ सके अर्तुगरुल, फिक्र मत करो, मैं जल्द तुम्हें उसके पास भेज दूंगा। इसी दौरान गार के अंदर अहमद इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में तुर्गुत और उसके साथी अंदर दाखिल होते हैं। अहमद कहता है, अच्छी खबर नहीं है तुर्गुत साहब, गवर्नर क्रीतोस हमला करने वाला है। बामसी हैरान होकर पूछता है, वो कहाँ हमला करने वाला है? अहमद कहता है, किसी चमड़े के कारखाने पर। ये सुनकर तुर्गुत कहता है, वो अलमेला खातून और उसके आदमियों पर हमला करना चाहता है। गुनल्ब कहता है, वो गलीज गवर्नर अर्तुगरुल साहब के शौक में होने का फायदा उठाना चाहता है, हमें फौरन चमड़े के कारखाने की तरफ जाना होगा, वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। बामसी पूछता है, और अर्तुगरुल साहब? गुनल्ब कहता है, एक सिपाही भिजवा कर उन्हें खबर दे दे, मैं किले जाकर अपने सिपाही लेकर आता हूँ। तुर्गुत कहता है, आप सही कह रहे हैं गुनल्ब साहब, अर्तुगरुल साहब को शौक मनाने दे, हम इस मामले से खुद ही निपट लेंगे। इसके बाद वो सब बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर तुर्गुत एक सिपाही को कहता है, तुम कबीले जाकर अर्तुगरुल साहब को खबर दो कि गवर्नर क्रीतोस चमड़े के कारखाने पर हमला करने वाला है। मैं और बामसी सीधे कारखाने की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नोयान भी ये सब कुछ देख रहा था और आहिस्ता से कहता है, शिकारी परिंदा शिकार के करीब आना शुरू हो गया है, आओ जरा पागल लड़के। ये कहकर नोयान भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कुछ आदमी अर्तुगरुल और उस औरत के सामने आ गए थे। एक आदमी कहता है, सोगाई खातून, तो आपने हमारे सरदार के बच्चे को दफन कर दिया है, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर वो अपने आदमी को कहता है, पकड़ लो इस खातून को। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है, इस खातून का दुख बहुत बड़ा है, मसला क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें इसको जबरदस्ती ले जाने नहीं दूंगा। वो आदमी कहता है, और तुम हो कौन? अर्तुगरुल कहता है, मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। ये सुनकर वो सब अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। फिर वो आदमी कहता है, सरदार आला का ओहदा होना आपको मुदाखलत की इजाजत नहीं देता अर्तुगरुल साहब, ये मसला आपसे बहुत बड़ा है। अर्तुगरुल कहता है, ये बात है तो फिर आओ और ले जाओ सोगाई खातून को। इस तरह अर्तुगरुल उन सब को मार देता है। दूसरी तरफ अहमद वापस क्रीतोस की तरफ जा रहा था कि नोयान उसका रास्ता रोक लेता है। अहमद कहता है, कौन हो तुम? मेरे रास्ते से हट जाओ। नोयान कहता है, जरा अपने जहन पर जोर डालो, शायद तुम्हें याद आ जाए। फिर अहमद को वो ख्याल आता है जब उसने नोयान को क्रीतोस के पास देखा था। इसके बाद अहमद कहता है, क्या चाहते हो तुम मुझसे? नोयान कहता है, तुम्हारी जान। अहमद गुस्से में कहता है, क्या मतलब है इस बात का? नोयान कहता है, साबका गवर्नर आरिस और अब सिपाही अहमद, अब हर कोई जान चुका है कि तुम कौन हो और क्या करते हो। तुम अर्तुगरुल के जासूस हो, क्रीतोस को भी ये पता है। अहमद कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो पागल, मेरे रास्ते से हट जाओ, इससे पहले कि मैं तुम पर चढ़ाई कर दूं। नोयान कहता है, मुझे पता है कि तुमने अर्तुगरुल के आदमियों को हमारे हमले के बारे में बता दिया है। तुमने अर्तुगरुल के लिए अपना आखिरी काम कर दिया है, क्योंकि अर्तुगरुल मरने वाला है और तुम्हारी जान नोयान लेगा। ये सुनकर अहमद कहता है, तो तुम ओगेदाई खान के कमांडर नोयान हो। तुमने क्रीतोस के साथ मिलकर अर्तुगरुल के लिए जाल बिछाया। मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा, मैं उन्हें इस जाल में नहीं फंसने दूंगा।
इस तरह अहमद कलमा शहादत पढ़ते हुए शहीद हो जाता है। फिर नोयान अपनी तलवार अहमद के कपड़ों से साफ करने लगता है। इसके बाद नोयान के बहन की कारखाने का मंजर सामने आता है। उसके आदमी काम में मसरूफ थे। इतने में दूर से एक आदमी आवाज निकालता है। ये सुनकर आलन गोया कहती है, लोग आ रहे हैं, पहरेदार हमें आगाह कर रहे हैं। फिर वो अपने आदमियों से मुखातिब होकर कहती है, वक्त आ गया है, हर कोई होशियार हो जाए, सब अपने अपने काम में मसरूफ हो जाओ। थोड़ी देर बाद तुर्गुत और बामसी वहाँ पहुँचते हैं। ये देखकर एक आदमी आहिस्ता से कहता है, अर्तुगरुल नहीं आया। आलन गोया कहती है, वो अपने सिपाहियों के साथ आएगा, थोड़ा सब्र करो। तुर्गुत और बामसी उनके करीब आते हैं तो आलन गोया उन्हें खुशामदीद कहती है और फिर कहती है, आपने हमारे कारखाने पर आकर हमें इज्जत बख्शी। बामसी कहता है, आपका कारखाना बहुत अच्छा है, लेकिन सूरत हाल ठीक नहीं है। फिर तुर्गुत कहता है, गवर्नर क्रीतोस ताजिरों को रोकने के लिए इस जगह पर हमला करना चाहता है। वो सूरज गुरूब होने से पहले हमला करेंगे और फिर रात के अंधेरे में गायब हो जाएंगे। आलन गोया पूछती है, और अर्तुगरुल साहब? तुर्गुत कहता है, उनको इस बारे में नहीं पता, हम इस मामले से खुद ही निपट लेंगे। आलन गोया पूछती है, वो कहाँ है? बामसी कहता है, उनकी बीवी फौत हो गई है, वो सोग में है। ये सुनकर आलन गोया कहती है, मैंने सुना है, मुझे अफसोस है। फिर तुर्गुत कहता है, अब आपको यहाँ से जाना होगा, हम अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उनके लिए जाल बिछाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद आलन गोया कहती है, तुर्गुत साहब सही कह रहे हैं, हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद वो चारों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहता है, अब मुझे बताओ खातून, तुम कौन हो? औरत कहती है, एक चरवाहे की बेटी, वो रोमियो के जानवर चुराता था, लेकिन एक जंग मुहिम में शहीद हो गया। अब मेरा कोई नहीं है अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल पूछता है, ये आदमी कौन थे? तुगाई खातून कहती है, ये मेरे शोहर के रिश्तेदार थे। जब वो शहीद हो गया तो ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी उसके भाई से करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने इनकार किया और भाग आई। फिर मैं भी रोमियो के मवेशी चराने लगी। बाहर के पहले दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसे बुखार हो गया और सुबह के वक्त वो फौत हो गया। अर्तुगरुल कहता है, देखो खातून, मुझे अपने बच्चे के लिए दूध पिलाने वाली किसी औरत की तलाश है। आप मेरे साथ कबीले चलकर मेरे बच्चे को दूध पिला सकती है और कबीले की औरत बन सकती है। आप जब भी अपने बेटे के कब्र पर आकर दुआ मांगना चाहे तो आप यहाँ आ सकती है। शायद मेरे बच्चे को दूध पिलाकर आपको सुकून मिले। ये सुनकर औरत सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ काई कबीले में तुर्गुत का सिपाही हकीम अर्तुग के पास पहुँच जाता है और बताता है कि सिपाही अहमद खबर लाया था कि गवर्नर क्रीतोस अलमेला खातून के चमड़े के कारखाने पर हमला करने वाला है। मैं अर्तुगरुल साहब को खबर देने आया था, लेकिन वो कबीले में नहीं है। अर्तुग कहता है, तुम सिपाहियों को लेकर उस तरफ रवाना हो जाओ, मैं अर्तुगरुल साहब को खबर दे दूंगा। ये सुनकर वो सिपाही बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ सुगाई खातून अपने बेटे के कब्र के पास बैठकर कहती है, जो दूध मैं तुम्हें नहीं पिला सकी वो अर्तुगरुल साहब के बेटे की परवरिश करेगा। मैं यहाँ तुमसे मिलने आती रहूंगी। फिर वो कड़ी होकर कहती है, चले अर्तुगरुल साहब, उस्मान को भूखा नहीं छोड़ते। ये सुनकर अर्तुगरुल मुस्कुराने लगता है। इसके बाद नोयान के ठिकाने का मंजर सामने आता है। नोयान के आदमी रक्स कर रहे थे और अजीबो गरीब हरकतें कर रहे थे। फिर नोयान के जहन में वो ख्याल आता है जब आखिरी दफा उसकी लड़ाई अर्तुगरुल से हुई थी। इसके बाद नोयान कहता है, रूह तुम्हारी मौत चाहती है अर्तुगरुल, मुकद्दस पहाड़ तुम्हारे खून से असीर होना चाहते हैं, भेड़िए तुम्हारा सड़ा हुआ गोश्त खाना चाहते हैं। इतने में नोयान की बहन और उसका साथी वहाँ पहुँचते हैं। नोयान खड़ा हो जाता है और कहता है, बोलो, क्या अर्तुगरुल आया? आलन गोया कहती है, अर्तुगरुल नहीं आया भाई। ये सुनकर नोयान सख्त गुस्से में आ जाता है और फिर पूछता है, क्यों नहीं आया वो? आलन गोया कहती है, तुर्गुत और बामसी आए थे, उन्होंने कहा है कि अर्तुगरुल हलीमा के सोग में है और वो नहीं जानते कि अर्तुगरुल कहाँ है। दूसरी तरफ क्रीतोस ने बहुत सारे सिपाही इकट्ठे किए हुए थे और एक कमांडर को कह रहा था, तुम अपने सिपाही लेकर कारखाने की तरफ जाओ और वहाँ हर किसी को मार दो और बाकी सिपाही मेरे साथ आओ, हम अर्तुगरुल के आदमियों पर हमला करेंगे, आज सबको ज़बा हो जाना चाहिए। ये कहकर वो सब एक तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ ही देर में क्रीतोस के सिपाही चमड़े के कारखाने पर पहुंच जाते हैं और हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ गुनल्ब किले से अपने सिपाहियों को लेकर आ रहा था कि इतने में क्रीतोस के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं।
کچھ ہی دیر میں گنلب کے سارے سپاہی مارے جاتے ہیں اور وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ سپاہی اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ دوسری طرف کارخانے میں لڑائی جاری تھی۔ اس طرح کریتوس کے سارے آدمی مارے جاتے ہیں۔ دوسری طرف کریتوس گنلب کو کہتا ہے ارطغرل کہاں ہے؟ یا شاید وہ اتنا ڈر گیا ہے کہ اس کے آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کیا آرس یعنی احمد الپ نے اسے خبر نہیں دی؟ یہ سن کر گنلب غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر کریتوس کہتا ہے میں نے اس غدار کی لاش راستے میں ہی چھوڑ دی ہے جو ارطغرل کا جاسوس تھا، اور تمہاری لاش کو بھی میں وہی پھینک دوں گا۔ اتنے میں نویان کے آدمی حملہ کر دیتے ہیں اور کریتوس کے سپاہیوں کو مارنے لگتے ہیں۔ اس طرح کریتوس کے سارے آدمی مارے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کریتوس ایک طرف بھاگنے لگتا ہے۔ گنلب کہتا ہے یہ کمینہ بھاگ رہا ہے۔ آلن گویا کہتی ہے ہم اس سے نپٹ لیں گے، آپ کارخانے کی طرف جاؤ، اور اسی کے ساتھ اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔